आज के क्लास में अपना लोग जो है एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गया था। आज अपना लोग जो है एक्सरसाइज 1.2 के एग्जांपल्स को देखते हैं और पीछे जो है 1.1 में जो है 4 एग्जांपल्स थे और आज अपना लोग 5th 6th 7th जो जहाँ तक हो पाता है उतने एग्जांपल को अपना लोग कोशिश करते हैं कंप्लीट करने का। तो आज जो है अपना लोग का जो एग्जांपल है वह जो है अपना लोग इसको प्रूव भी कर चुके हैं थ्योरम के रूप में, जहाँ जो है जैसे अपना लोग √2 को इरेशनल शो करना था और उसमें जो है उसको जो कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से अपना लोग प्रूफ किए थे, इसी तरह जो है आज अपना लोग जो है उसके एग्जांपल को जो है प्रूफ करेंगे। यहाँ है कि √2 वहाँ था जो है जो थ्योरम में था कि √2 को जो है इरेशनल शो करना है। आज यहाँ एग्जांपल में जो है एग्जांपल 5 में जो है √3 को इरेशनल शो करना है। उसके बाद जो है एडिशन के रूप में है रेशनल और इरेशनल के एडिशन के रूप में है शायद ये जो है 5 - √3 को जो है इरेशनल शो करना है। मतलब एक रेशनल एक इरेशनल का जो है जो डिफरेंस होगा उसको शो करना है कि वह रेशनल या इरेशनल होगा। उसके बाद जो है एक रेशनल और एक इरेशनल के मल्टीप्लिकेशन को मतलब ये कहे कि प्रोडक्ट को शो करना है कि वह इरेशनल कैसे होगा। एक रेशनल और इरेशनल के प्रोडक्ट जो है इरेशनल होता है, इसको अपना लोग शो करेंगे। तो सबसे पहला एग्जांपल अपना लोग देखते हैं कि एक्सरसाइज 1.2 का कि √3 को इरेशनल शो करना है। चलिए देखते हैं। इसमें √2 को जो है इरेशनल शो करना है आपको। तो √2 को इरेशनल शो करने में जो है सबसे पहले अपना लोग करते हैं कि जैसे अपना लोग √2 में जो है मान लिए थे कि यह जो है कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से कि √2 जो है इरेशनल नहीं है, रेशनल है। तो इसके लिए अपना लोग माने थे कि इसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। इसको जो है P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। और इसके बाद जो अपना लोग इसके कॉमन फैक्टर पे बात किए थे कि यह जो P/Q के रूप में लिखा गया, जहाँ P/Q इंटीजर्स है और P/Q का जो HCF है या कॉमन फैक्टर है वह क्या है, 1 है। तो 1 के अलावा कोई नहीं है। तो इसी को जो है अपना लोग डिस्प्रूफ हो जाता है आगे जा करके। यही चीज़ जो है 1 के अलावा भी जो है हमारे पास जो है कॉमन फैक्टर आ जाता है। इसका इसलिए जो है हमारा कंट्राडिक्शन जो एजम्पशन जो है वह गलत हो जाता है और दिया गया स्टेटमेंट जो है वह सही हो जाता है। चलिए इसको देखते हैं कि √3 जो है कैसे जो है इरेशनल नंबर है। सेम टू सेम उसी तरह से इसका आप देखेंगे तो यह जो है 2-3 चीज़ जो है मेजर होता है। ये जो सवाल है जिसमें इरेशनल शो करना है √3 को, √2 को, √5 को, इसमें 2-3 जो है मेजर चीज़ होता है। इसको अपना लोग देखते हैं कि यह कैसे काम करता है। एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 5, 6 और 7, ठीक है। √3 इरेशनल। एग्जाम्पल 5 है √3 इज इरेशनल। Prove that √3 इज इरेशनल। इसमें देख लीजिए आप, इसको शो करना है। और इसका सॉल्यूशन देखते हैं पहले लोग। या प्रूफ देखते हैं। चलिए √3 को इरेशनल शो करना है। इसको अपना लोग शो करेंगे, इसको जो प्रूफ करेंगे अपना लोग कंट्राडिक्शन मेथड से। चलिए we use
contradiction method to show that root 3 is irrational. Let us assume that root 3 is a rational number, then it can be written in the form of P over Q, where P and Q are integers P and Q are coprime P and Q are coprimes. That is a CF of P and Q is 1 and Q is not equal to 0. चलिए इसमें अपना लोग देखते हैं. Now P over Q squaring both sides, we get P square over Q square. फ्रॉम द इसमें 3Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर है. Here three divides P square, so 3 will divide P.
that is 3 is a factor of P। एक चीज़ इसको 1 नंबर मान लीजिए बाबू और इसको सेकेंड नंबर। Let us put P is equal to 3K in the first we get देख लेते हैं स्क्वायर इज इक्वल टू here three divides q square, so three will divide q, that is 3 is a factor of q। इसमें जो है from 2 and 3 we conclude that P and Q have a common factor 3। ये क्या हो गया, यही चीज़ जो है यहाँ जो है कॉन्ट्राडिक्शन शो कर दिया। इसके पास क्या है, P and Q आर को प्राइम्स, SCF ऑफ P and Q इज़ 1, और यहाँ अपना लोग का जो है कॉमन फैक्टर कितना आ गया, SCF 3 आ गया इसका, और SCF यहाँ 1 है। यही कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता है ना। इसमें जो है इसको समझ लेते हैं, इसके बाद जो है चूँकि ये लंबा है फिर यहाँ लिखना पड़ेगा, तो इसको समझ लेते हैं अपना लोग क्या क्या किए हैं। अपना लोग थ्योरम जो है
जो देखे थे कि रूट 2 को इरेशनल शो करना है, तो उसमें अपना लोग क्या मान लिए थे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से कि रूट 2 को जो है रेशनल मान लिए थे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में, और रूट 2 को रेशनल मान लिए। तो रेशनल नंबर जो होता है बाबू जैसे है यहाँ रूट 3 को जो है इरेशनल शो करना है, तो रूट 3 को क्या मान लिए कि अपना लोग लेट अस अज्यूम दैट रूट 3 इज ए रेशनल नंबर, ये अपना लोग माने। तो यदि ये रेशनल नंबर है तो इसको जो है इसका 3 कंडीशन होता है कि इसको जो है रेशनल नंबर है तो पी ओवर क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, और इसके साथ इसका 3 कंडीशन है कि पी और क्यू को इंटीजर्स होना चाहिए, पी और क्यू को प्राइम्स होना चाहिए, मतलब एचसीएफ ऑफ पी एंड क्यू इज 1 होना चाहिए, और क्यू शुड नॉट बी इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये 3 कंडीशन होता है। तो इसमें क्या है कि अपना लोग जो है क्या शो किए हैं कि रूट 3 क्या है रेशनल नंबर है, रूट 3 क्या है रेशनल नंबर है, रूट 3 क्या है रेशनल नंबर है। तो रूट 3 रेशनल नंबर, तो रूट 3 को पी ओवर क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। और अपना लोग लिखे भी हैं, एज्यूम किए हैं कि रूट 3 को जो है रेशनल नंबर एज्यूम किए हैं, रूट 3 को रेशनल नंबर जो है क्या किए हैं एज्यूम किए हैं, और रूट 3 को पी ओवर क्यू लिखे हैं, रूट 3 को पी ओवर क्यू लिखे हैं। चलिए इसमें जो है जहाँ पी और क्यू जो है इंटीजर्स है, पी और क्यू का एचसीएफ जो है 1 है, मतलब कि पी और क्यू को प्राइम्स है, क्यू शुड नॉट बी इक्वल टू 0 है, 3 कंडीशन है। अब रूट 3 को पी ओवर क्यू एज्यूम किए हैं रेशनल नंबर, तो रूट 3 के बदले पी ओवर क्यू लिख दिए हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए, स्क्वायर करने के बाद आपको दिख रहा है कि यह 3 और 3 इक्वल टू पी स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए 3 क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। यह किस रूप में है देख लीजिए, ए इक्वल टू यह जो है बी क्यू के फॉर्म में, या किस फॉर्म में है ए इक्वल टू बी क्यू के फॉर्म में है, यूक्लिड डिवीजन लेमा। इसलिए जो है अपना लोग जो है जब चैप्टर को शुरू कर रहे थे तो यूक्लिड डिवीजन लेमा से शुरू किए थे कि यूक्लिड डिवीजन लेमा को इग्नोर नहीं किया जा सकता है, यूक्लिड डिवीजन लेमा को पढ़ना है। यहाँ यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज़ है ना, और विदाउट यूक्लिड डिवीजन लेमा का ये आप नहीं समझ सकते हैं। हालांकि आपको कह देता कि जो है जो डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर होता है, लेकिन वो यूक्लिड डिवीजन लेमा है। और ए क्या है, बी क्या है, क्यू क्या है और आर क्या है, आर का कंडीशन क्या है, आर जो है 0 के इक्वल या 0 के बराबर और बी से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो यहाँ आर है ही नहीं, मतलब कंप्लीट डिवीजन है, आर नहीं है मतलब कंप्लीट डिवीजन है। ए इक्वल टू बी क्यू है, बी जो है डिवाइजर है किसका, ए का, ए जो है डिविडेंड है, बी डिवाइजर है। तो 3 जो है पी स्क्वायर को डिवाइड करता है। फिर अपना लोग थ्योरम पढ़े हैं कि यदि जो है पी कोई प्राइम नंबर है, ए कोई पॉजिटिव इंटीजर है, तो पी ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो पी ए को भी डिवाइड करेगा। यहाँ जो है 3 पी स्क्वायर को डिवाइड करता है, 3 क्या करता है पी स्क्वायर को डिवाइड करता है, 3 पी स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 3 पी को भी डिवाइड करेगा, 3 पी को भी डिवाइड करेगा। 3 पी को डिवाइड तब करेगा जब 3 जो है पी के फैक्टर में होगा, मतलब 3 जो है फैक्टर होगा किसका, पी का। फिर अपना लोग क्या किए, इस इक्वेशन में कुछ चेंज की। ये तो जो है पी की क्या कहते हैं पी का फैक्टर निकल गया। फिर क्या किया अपना लोग, पी के बदले में 3k लिख दिए, पी के बदले में कितना लिख दिए, पी के बदले में 3k लिख दिए, पी इक्वल टू 3k, और इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया इक्वेशन नंबर 1 में, है ना। जैसे ही अपना लोग इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट किए, 3q स्क्वायर इक्वल टू 3k का होल स्क्वायर हो गया, 3q स्क्वायर इक्वल टू 9k स्क्वायर हो गया, और इसमें जो है क्या कर 3 3 से 9 हो गया, क्यू स्क्वायर इक्वल टू 3k स्क्वायर हो गया। यहाँ भी बाबू आपको ए इक्वल टू बी क्यू के फॉर्म में हो गया। बी जो है डिवाइजर है, बी क्या है डिवाइजर है किसका, ए का, ए डिविडेंड है तो 3q स्क्वायर को डिवाइड करता है, 3q को भी डिवाइड करेगा, 3q स्क्वायर को डिवाइड करेगा, 3 जो है q को भी डिवाइड करेगा, डिवाइड तब करेगा 3 जो है q के फैक्टर के रूप में होगा, मतलब 3 इज ए फैक्टर ऑफ q। समझ में आ गई बात। तो 1 और 2 और 3 से हम लोग क्या कंक्लूड किए कि p और q का सिर्फ एक ही फैक्टर नहीं है, 3 भी फैक्टर है, और इसके अलावा और भी फैक्टर्स हो सकते हैं। जैसे अपना लोग जो है ये जो है 3 लिख दिए, तो 3 जो है 3q स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर हो गया। तो इसमें जो है यहाँ अपना लोग दिख रहा है 3 है, तो 3 दिख रहा है आपको कि 3 इसका फैक्टर है, तो p और ये क्या हो गया, यह जो है जो लिमिट था हमारा, जो कंडीशन था उसको तोड़ रहा है। पहले अपना लोग क्या हुआ कि इसका ये जो है यहाँ लिखा हुआ था कि जो है पी और क्यू का जो है फैक्टर 1 है, एचसीएफ क्या है 1 है, पी और क्यू का एचसीएफ कितना है, पी और क्यू का एचसीएफ 1 है, लेकिन यहाँ एचसीएफ कितना आ रहा है 3 आ रहा है। तो हमारा जो कंडीशन था, हम जो दृढ़ संकल्पित थे कि यह जो है इसका एचसीएफ पी और क्यू का 1 होना चाहिए, पी और क्यू को प्राइम होना चाहिए, ये चीज़ टूट गया। इसका मतलब इन्होंने जो है जो कंडीशन था इन्होंने इसको तोड़ दिया है। इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं कि इसका जो है 1 ही है, 3 ही है, 3 के अलावा भी और हो सकता है, जिसके बारे में हम लोग को जो है यदि हम
खोजेंगे तो आ सकता है। चूंकि इसका 1 नहीं है, 1 के अलावा भी इसके पास फैक्टर है जो 3 दिख रहा है आपको, तो ये हम जो है कह सकते हैं कि 3 के अलावा भी कोई हो सकता है। 1 के अलावा 3 अपना लोग को दिख गया तो 3 के अलावा भी हो सकता है। तो मतलब क्या, इसका 1 ही फैक्टर नहीं है। ये चीज़ तो हमारा जो है एज्यूम किए थे, ये 12 थे, और ये अपना लोग का क्या हो गया, डिस्प्रूफ हो गया। ये क्या हो गया, ये डिस्प्रूफ हो गया कि 3 जो है पी और क्यू का फैक्टर है। पहले 1 फैक्टर था, अब 3 फैक्टर हो गया, इसके अलावा भी हो सकता है। तो यह हमारा जो एजम्पशन था, यह इसको क्या कर रहा है, यह चुनौती दे रहा है, यह इसको कंट्राडिक्ट कर रहा है। इसका मतलब हो गया कि पी और क्यू का सिर्फ एक फैक्टर नहीं है, 1 नहीं है सिर्फ कॉमन फैक्टर, 3 भी कॉमन फैक्टर है। मतलब पी और क्यू का एचसीएफ 3 भी है। और यह हुआ कैसे, यह कैसे उत्पन्न हुआ, यह हमारे इनकरेक्ट एजम्पशन से हो गया। यह हमारे इनकरेक्ट एजम्पशन से हो गया कि हमने गलत माना है पी और क्यू का जो है, हमने ये गलत मान लिया है कि √3 जो है क्या है, रेशनल नंबर है। और हमारे गलत मानने के कारण जो है इस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई है। इसलिए हमारा जो एजम्पशन है वह क्या है, रॉन्ग है। इसको थोड़ा आगे लिखते हैं। इसको लिखते हैं कि इसको अपना लोग लिखते हैं, इसको अपना लोग लिखते हैं। पी और क्यू का कॉमन फैक्टर 3 है, ठीक है। We observe that we observe that P and Q have common factors other than 1. Have common factors other than 1. This contradicts our assumption that P and Q are co-primes. 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 This has arisen due to our incorrect assumptions. Assumption that √3 is
rational. Hence, it is proved that root 3 is irrational. क्या हुआ कि हम क्या लिखे कि P और Q को अपना लोग को प्राइम माने थे, मतलब P और Q के पास जो कॉमन फैक्टर 1 है, लेकिन क्या निकल के आया, P और Q के पास 1 के अलावा भी कॉमन फैक्टर है। तो यह हुआ क्यों, यह कहाँ से उत्पन्न हुआ, यह हमारे गलत मानने के कारण हो गया, या हमारे रॉन्ग एजम्पशन के कारण हो गया कि हमने रूट 3 को रेशनल मान लिया था, और रेशनल मानने के कारण ऐसा जो है कंडीशन आ गया कि P और Q का जो है CF जो है 1 के अलावा जो है 3 भी आ गया है। तो हमारा रॉन्ग एजम्पशन के कारण आ गया। हमारा रॉन्ग एजम्पशन था क्या, हमारा रॉन्ग एजम्पशन था कि हमने रूट 3 को रेशनल मान लिया था, या हमारा रॉन्ग एजम्पशन था, या इसका मतलब है कि हमने रूट 3 को गलत माना था कि रूट 3 इरेशनल है। तो सही क्या होगा, सही होगा कि रूट 3 इरेशनल है। हमारा जब एजम्पशन गलत हो गया, हमारा एजम्पशन था कि रूट 3 रेशनल है और हमारा एजम्पशन गलत हो गया, इसका मतलब है कि दो ही कंडीशन हो सकते हैं, या तो रेशनल होगा या इरेशनल होगा। तो हमारा एजम्पशन रेशनल था और उसने वह जो है डिसप्रूफ हो गया, वह गलत प्रूफ हो गया, तो इसका मतलब रूट 3 जो है इरेशनल नंबर है। रूट 3 क्या हो गया, इरेशनल नंबर है। तो ये आप जो है ये लिखिए अपना लोग, वी ऑब्जर्व दैट P and Q हैव कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1. दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर assumption that P and Q are co-primes. This has arisen due to our incorrect assumption that root 3 is irrational. Hence it is proved that root 3 is irrational. तो ये अपना लोग जो है रूट 3 को जो है रेशनल मान लिए थे, लेकिन जो है रेशनल मानने के कारण हमारा जो कोप्राइम्स वाला जो कंडीशन है वह क्या हो गया, वह भंग हो गया, वह क्या हो गया, वह गलत साबित हो गया। तो फिर अपना लोग मान लिए कि नहीं रूट 3 जो है रेशनल नहीं है, रूट 3 जो है इरेशनल नहीं है। तो इसको जो है कंट्राडिक्शन मेथड से इसी तरह से प्रूव किया जाता है। इसके आगे जो अपना लोग सवाल बनाएंगे, चाहे एडिशन का हो, सब्ट्रैक्शन का हो, मल्टीप्लिकेशन का हो, डिवीजन का हो, तो अपना लोग जो है इसको रूट 2, रूट 3, रूट 5 इस सबको थ्योरम की तरह यूज़ करते हैं अपना लोग कि रूट 2 जो इरेशनल है, रूट 3 इरेशनल है, रूट 5 इरेशनल है। इसको अपना लोग जो है थ्योरम की तरह ही यूज़ करते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं अपना लोग। सो दैट 5 - रूट 3 इज इरेशनल। अगला जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 6 देख लीजिए। सो दैट so that 5 - रूट 3 is irrational. So that 5 - रूट 3 is irrational. इसमें जो है इसको आप नोट कर लेंगे, इसको इरेज कर रहे हैं। इसको अपना लोग शो करना है कि 5 - रूट 3 इज इरेशनल। इसको भी जो है कंट्राडिक्शन मेथड से अपना लोग प्रूफ करते हैं। कंट्राडिक्शन मेथड से कैसे प्रूफ करते हैं देख लीजिए। Let us assume that is irrational, then
P over Q, इसमें देख लीजिए आप, इसके एलएचएस में देखते हैं 5 रेशनल है, कोई दिक्कत नहीं, P over Q रेशनल है, ये अपना लोग जो एज्यूम किए। तो एक रेशनल नंबर में से दूसरे रेशनल नंबर को जैसे ही सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो रिजल्ट आता है सब्ट्रैक्शन के बाद वह भी एक रेशनल नंबर आता है। इसका मतलब इसका एलएचएस जो है रेशनल नंबर है। We know that the difference of two rational numbers is a rational number, that is five minus root 3 is a rational number. Since in equation 1 the LHS is rational, so the RHS will be rational. The RHS will be rational. This shows that root 3 is rational. This contradicts the fact that root 3 is
ये क्या हो गया, erosion due to our wrong this is erosion due to our wrong assumption. This means 5 minus 3 hence on क्या करना था यहाँ, 5 माइनस रूट 3 को रेशनल शो करना है। इसको हमने मान लिया कि यह रेशनल है, रेशनल है तो भाई पी ओवर क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। इसको थोड़ा रीअरेंज कर दिए, पी ओवर क्यू को एलएचएस में ले आए और रूट 3 को आरएचएस में लेके चले गए थे। तो यहाँ माइनस रूट 3 आरएचएस में गया प्लस रूट 3, पी ओवर क्यू प्लस में था आरएचएस में और एलएचएस में आया तो माइनस में आ गया 5 माइनस पी ओवर क्यू। अब क्या है कि 5 भी रेशनल है, पी ओवर क्यू भी रेशनल है, तो इसका डिफरेंस जो है अपना लोग जानते हैं कि डिफरेंस ऑफ टू रेशनल नंबर्स क्या होता है कि रेशनल होता है। तो एलएचएस क्या हो गया भाई, रेशनल हो गया। एलएचएस क्या हो गया, एलएचएस हो गया रेशनल। एलएचएस क्या हो गया, रेशनल। एलएचएस हो गया रेशनल। तो इसमें इक्वेशन में क्या है, जैसा एलएचएस होगा वैसा ही आरएचएस होगा। तो एलएचएस में रेशनल है तो आरएचएस भी क्या हो गया, रेशनल हो गया। आरएचएस भी क्या हो गया, आरएचएस भी हो गया रेशनल। यह कह रहा है कि जब एलएचएस रेशनल है तो आरएचएस भी क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। लेकिन यह क्या हो गया, यह है क्या, यह है इरेशनल। यह अपना लोग जो है प्रूफ किए हुए हैं, यह थ्योरम की तरह प्रूफ किए हुए हैं। अभी जस्ट ऊपर के एग्जाम्पल में प्रूफ किया कि रूट 3 क्या है, इरेशनल। रूट 3 क्या है, इरेशनल। तो इसलिए ये क्या हो गया, यह क्या हो गया, ये गलत हो गया। यह क्या हो गया, गलत हो गया। तो रूट 3 अब कह रहा है कि एलएचएस रेशनल है तो आरएचएस भी क्या होना चाहिए, रेशनल होना चाहिए। लेकिन रूट 3 पहले से जो है अपना लोग थ्योरम की तरह इसको प्रूफ कर चुके हैं कि रूट 3 इरेशनल है, तो यह पक्का है। तो अब आरएचएस हो गया इरेशनल, तो यह भी क्या हो जाएगा, यह भी हो जाएगा इरेशनल। यह भी क्या हो जाएगा, यह भी हो जाएगा इरेशनल। ठीक है ना। तो क्या हो गया कि इसमें अपना लोग प्रूफ कैसे किए कि 5 माइनस रूट 3 को अपना लोग एज्यूम कर लिए कि यह रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर है तो पी ओवर क्यू के रूप में लिख सकते हैं, पी ओवर क्यू के रूप में लिख दिए। और उसके बाद टर्म्स को जो है रीअरेंज कर दिए, है ना। पी ओवर क्यू को एलएचएस में लेके चले गए, माइनस रूट 3 को आरएचएस में लेके चले गए, और इसका एलएचएस वाला पार्ट जो है क्या कहते हैं, रेशनल नंबर हो गया। और यह जो है किसके इक्वल हो गया, रूट 3 के इक्वल हो गया। लेकिन रूट 3 जो है इरेशनल नंबर है। तो यह हुआ क्यों, यह हमारे इनकरेक्ट एजम्पशन के कारण हो गया, यह हमारे रॉन्ग एजम्पशन के कारण हो गया। मतलब हमारा एजम्पशन था 5 माइनस रूट 3 क्या है, रेशनल नंबर है, और ये हम क्या हो गए, गलत प्रूफ हो गए। इसका मतलब है कि जो क्वेश्चन कह रहा है कि 5 माइनस रूट 3 इरेशनल है वो सही है। तो इस तरह से ये कंट्राडिक्शन मेथड से प्रूफ हो गया कि जो है 5 माइनस रूट 3 इज ए रेशनल नंबर। इसमें लिखे हैं सिंस इन इक्वेशन फर्स्ट, है ना, द एलएचएस इज रेशनल, द आरएचएस विल बी रेशनल, दिस शोज दैट रूट 3 इज रेशनल, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट रूट 3 इज इरेशनल। यह किस फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट करता है कि रूट 3 इरेशनल है, उस फैक्ट को यह क्या कर रहा है, चुनौती दे रहा है। यह हुआ क्यों, यह हमारे रॉन्ग एजम्पशन के कारण। हमारा एजम्पशन था क्या, 5 माइनस रूट 3 इरेशनल है, और यह रॉन्ग हो गया। इसका मतलब जो है हमारा एजम्पशन था 5 माइनस रूट 3 इरेशनल है, और यह रॉन्ग हो गया। इसका मतलब है 5 माइनस रूट 3 क्या है, इरेशनल है। इस तरह से यह शो हो गया। इसमें एक और एग्जाम्पल है, इसी तरह से तुरंत जो है शो हो जाएगा। इसको आप लोग देख लेते हैं। इसको जो है आप जो है नोट कर लेंगे अच्छे से, और जहाँ भी समझने में दिक्कत होगी आप कमेंट करके जो है आप जो है आप इसे जो है क्या कहते हैं हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं। कमेंट करके आप जहाँ भी दिक्कत होगी आपको तो आप कमेंट कर सकते हैं, वहाँ हम लोग डिस्कशन फिर से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको इरेज कर देते हैं। एक और एग्जाम्पल बचा हुआ है, उसको देख लेते हैं। उसमें थोड़ा जो है
इसमें अब प्रोडक्ट ऑफ ए रेशनल एंड एन इरेशनल, इसको थोड़ा देख लेंगे हम लोग, तुरंत हो जाएगा। इसके बाद एक्सरसाइज 1.2, इसमें दो ही एक्सरसाइज है, 1.1 और 1.2, और इसमें भी 1.2 जो एक्सरसाइज, इसमें 3 ही सवाल है, और 3 सवाल जो है, जो नेक्स्ट क्लास होगा उस सेशन में अपना लोग देख लेंगे कि यह जो है क्लासेस हैं, क्या हो रहा है, कि इसको क्लोज करने की कोशिश करेंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर जो है उसको शुरू करने की कोशिश करेंगे। इसमें सो दैट 3√2 इज इरेशनल, सो दैट एग्जाम्पल 7 है बाबू, so that 3√2 is irrational. (3√2) is irrational. इसमें जो है इसको भी कंट्राडिक्शन मेथड से अपना लोग प्रूव करते हैं। P so this by contradiction method. We show this by contradiction method. Let us assume that (3√2) is a rational number. Then it can be written as dividing both sides by 3 we get we know that
we know that if a rational number is divided by a non-zero rational number, the quotient will be rational. The quotient will be rational. This means Q is rational. P over 3Q is rational. This shows that root 2 is also a number. This shows that root 2 is also a rational number. This contradicts the fact that root 2 is irrational. This has arisen due to our incorrect assumption. This means 3 root 2 is irrational. Hence on. इसमें क्या है बाबू,
क्या शो किया अपना लोग, क्या शो करना है, 3√2 को इरेशनल शो करना है। अपना लोग एज्यूम कर लिए 3√2 क्या है, रेशनल नंबर है। 3√2 क्या है, रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर है तो पी ओवर क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। टर्म को थोड़ा रीअरेंज किए, दोनों तरफ 3 से डिवाइड किए, √2 इक्वल टू पी ओवर 3 क्यू हो गया। जब एक रेशनल नंबर को एक नॉन जीरो जब एक रेशनल नंबर को एक दूसरे नॉन जीरो रेशनल नंबर से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो क्वेश्चन क्या हो जाता है, रेशनल नंबर होता है। जीरो नॉन जीरो इसलिए लिखें कि जीरो नहीं आना चाहिए, जीरो आएगा तो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। इसलिए जब एक रेशनल नंबर को एक नॉन जीरो रेशनल नंबर से डिवाइड करते हैं तो क्वेश्चन हमेशा एक रेशनल नंबर आता है। तो भाई इसका RHS क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। तो LHS भी क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर होना चाहिए। लेकिन LHS में दिक्कत क्या है कि पहले से ये तो थ्योरम है कि √2 क्या है, रेशनल नंबर है। ये जो हमारे फैक्ट को क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, या हमारे थ्योरम को क्या कर रहा है, चुनौती दे रहा है, हमारे थ्योरम को क्या हमारे थ्योरम का विरोध कर रहा है। और हमारा थ्योरम जो गलत नहीं है, क्योंकि थ्योरम तो प्रूफ के साथ जो है, इसका हम थ्योरम का प्रूफ किए हुए हैं कि √2 इरेशनल कैसे है। तो √2 इरेशनल है और पी ओवर 3 क्यू जो है रेशनल नंबर है। यह दोनों इक्वल कभी नहीं हो सकता, एक रेशनल एक इरेशनल के इक्वल कभी नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। गड़बड़ी कहाँ से उठा है कि यह हमारे रॉन्ग एजम्पशन से उठा है, इनकरेक्ट एजम्पशन से उठा है। इनकरेक्ट एजम्पशन क्या था, हमारा ये मानना ही गलत था कि 3√2 क्या है, रेशनल नंबर है। इसका मतलब हो गया कि यह जो है 3√2 क्या है, जब हमारा एजम्पशन गलत हो गया, हमारा एजम्पशन था 3√2 जो है रेशनल नंबर है, तो यह स्वतः प्रूफ हो गया कि 3√2 क्या है, इरेशनल नंबर है। तो इस तरह से अपना लोग जो है प्रूफ करते हैं कि इरेशनल नंबर को, कि अभी इससे पहले एग्जांपल अपना लोग देखे थे कि जो है डिफरेंस ऑफ इरेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर, और इसमें जो अपना लोग देखे प्रोडक्ट ऑफ इरेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर। 3 जो है इरेशनल नंबर है, √2 जो इरेशनल नंबर है, दोनों का जो प्रोडक्ट हो रहा है वह क्या हो रहा है, इरेशनल हो रहा है। इसको प्रूव करने के लिए अपना लोग जो है इसको मान लिए रेशनल नंबर, और टर्म को रीअरेंज करने के बाद हमारा RHS रेशनल आ गया, LHS इरेशनल हो गया। लेकिन ये कंट्राडिक्शन है कि √2 जो है इरेशनल नंबर है। तो इसका मतलब हो गया कि हमारा एजम्पशन जो हो गया, ये इधर शो हो गया कि ये जो है हमारा फैक्ट क्या है, हमारा फैक्ट क्या है, √2 जो रेशनल नंबर है, हम शो क्या कर दिए, रेशनल नंबर। यह गलत क्यों हो गया कि हमारे रॉन्ग एजम्पशन से हो गया, इनकरेक्ट एजम्पशन से हो गया। इसका मतलब है कि 3√2 क्या है, इरेशनल नंबर है, 3√2 एक रेशनल नंबर नहीं है। इसको अपना लोग कंट्राडिक्शन मेथड से प्रूफ किए हैं। और कंट्राडिक्शन मेथड में इसी तरह से होता है, हम एज्यूम कर लेते हैं जो स्टेटमेंट दिया गया उसके विरोध में, उसके जो है उससे उल्टा जो है अपना लोग एज्यूम कर लेते हैं, बाद में अपने आप को जो है गलत साबित कर लेते हैं, और जो दिया गया स्टेटमेंट है उसको सही साबित कर लेते हैं। तो आज अपना लोग एग्जाम्पल देखिए 5, 6 और 7 को देखें, और कल जो नेक्स्ट सेशन होगा अपना लोग का, नेक्स्ट क्लास होगा, उसमें अपना लोग एक्सरसाइज 1.2 के सवाल को देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।